1997 में आईआईटी के पेपर लीक हुए थे और उसका केंद्र बिहार था। नालंदा के एक व्यक्ति ने कभी पेपर लीक कराए थे। डीजी थी होमगार्ड की शोभा अहोतकर, क्या उन्होंने आपको ब्लडी बिहारी कहा था? उससे बहुत पहले 9th में था, बच्चों ने बिहारी बोलकर भोपाल में चिढ़ाया था। मन में बड़ी पीड़ा हुई थी, बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया, ये तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था। बड़े बड़े उद्योगपति भी बिहार से आते, लेकिन वही उद्योगपति इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करते बिहार में। क्या असुरक्षित महसूस करने का कोई माहौल है या क्या वजह है? कोई पुलिस पदाधिकारी यदि ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और तीसरी बात उसमें अहंकार ना हो, तो स्वतः लोकप्रिय हो जाता है। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि किसी ने आपके ऊपर भी राइफल तान दी थी? हर आदिवासी को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया कि आपके पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तभी तो रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सके। और उस किले पर जहाँ काले झंडे लहराए जाते थे, 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा शान से लहराया, आज 24 घंटे लहराता है। बगहा में भी चीज़ें जब बदली, पहले उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। डकैतों का ऐसा बोलबाला था जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक प्रभावित था। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से पढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बिहार के विकास की बात करते हैं, जिन्होंने बिहार के यूथ और बाकी लोगों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे कैंपेन भी चलाए। अभी हाल ही में दिल्ली में भी हुआ। इसके अलावा मोकामा के डॉन के नाम से मशहूर बाहुबली अनंत सिंह को भी गिरफ्तार किया था। तो हम पूरी जर्नी समझेंगे, यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा बीपीएससी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर भी बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ आईपीएस विकास वैभव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। बिहार से हैं आप, अभी इस वक्त बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, पेपर लीक का मसला है, लाठी चार्ज हुआ, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले ही डीएम ने एक स्टूडेंट्स को, जो अभ्यर्थी, उसको थप्पड़ तक मार दिया। इन सब घटनाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं लंबे समय से छुट्टी पर हूँ। अच्छा। करीब 1 दिसंबर से भी, आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज 26 है। हाँ। है ना, तो बहुत अधिक जानकारी मुझे नहीं है। जनरल बातें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बिहार के छात्र हैं, अक्सर पेपर लीक की बात हम लोग करते हैं, सुनते हैं। मैंने भी सहा है। 1997 में आईआईटी के पेपर लीक हुए थे और उसका केंद्र बिहार था। नालंदा के एक व्यक्ति ने कभी पेपर लीक कराए थे और तब मेरे मन में भाव जगा था कि अपने जीवन काल में क्या कर सकूं जिससे परिस्थितियां परिवर्तित हों। और पेपर लीक जैसे शॉर्टकट्स बिहार के छात्र उस क्षेत्र में अपना रहे हैं जहां कभी विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तभी से मन में संकल्प जगा था कि कुछ परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए और लेट्स इंस्पायर बिहार और इसी के लिए कर रहा हूँ। तो जो छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा, यदि वास्तव में कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है परीक्षा में, तो अपनी बातों को संवैधानिक तरीकों से प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार सभी को है और करना भी चाहिए अगर कोई गलत हो रहा है। और सरकार आपकी हितैषी ही है, विरोधी तो है नहीं। तो इस बात को समझते हुए यदि सही में कोई त्रुटि होगी तो निश्चित सरकार उस पर ध्यान देती भी है। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब परीक्षा में कोई अनियमितता हुई है तो पेपर दोबारा भी हुए। आईआईटी की परीक्षा भी जब मैंने 97 में दिया था, बहुत अच्छा हुआ था। पेपर लीक हुए तो दोबारा परीक्षा हुई, इसीलिए बाद में आईआईटी भी पहुंचा, बाद में यूपीएससी में भी आया। उस साल डीसी के भी पेपर लीक हुए थे। अच्छा। तो बड़ा अजीब सा, मैंने 2 पेपर लीक्स मैंने उस तरह की अनियमितता देखी है। और कहना ये चाहूँगा कि धैर्य रखें, संवैधानिक तरीकों से। पेपर लीक का मसला सर बहुत ज़्यादा है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए या बिहार ले लीजिए, जितने भी एग्जाम्स होते बार बार ये चीज़ें उठती रही है, पेपर लीक का मसला आता रहा है बार बार। कहाँ चूक हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो जरूर होगी। अब बीपीएससी पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, मैंने स्पष्ट कर दिया, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। छात्रों के लिए यही मैं कहना चाहूँ, धैर्य रखें। कोई परीक्षा अंतिम नहीं हो तो यदि कुछ त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से संवैधानिक तरीकों से आप प्रोटेस्ट करेंगे तो करने का सभी को अधिकार, और बिहार की गरिमा को बनाए रखेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि बिहार एक प्राचीन सभ्यता रही है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो अपने जीवन काल में हो सकता है आप कुछ समय के लिए आप निराश हो रहे हो, लेकिन इसको संकल्प बना लो कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलेंगे। यदि किसी चीज़ से आप प्रभावित हो रहे हो, इस प्रकार प्रभावित मत हो जाओ कि अपना ध्येय नष्ट हो जाए। तो यदि कुछ त्रुटि है निश्चित उस पर चीजें सुधरेंगी। आपने नालंदा के पेपर लीक का जिक्र किया तो मैं एक पप्पू यादव का बयान भी पढ़ दे रहा हूँ। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया, बोला नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है कि 90 से पहले से लेकर आज तक इस शहर में ही सभी एग्जामिनेशन पेपर लीक होते हैं।
देखिए, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बयान पर टिप्पणी करना, मैं तो जनरल बातें कर रहा हूँ। हाँ। और जनरली मैंने बताया, मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ, लेकिन हाँ। मैंने उसको एक संकल्प के रूप में लिया कि अपने जीवन काल में इसी कारण आज मैं आईपीएस बना। आईआईटी में था, जर्मनी में नौकरी लगी, हाँ। एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, लेकिन जो दंश मैंने सहा था तो मन में था कि कुछ बदलेंगे बिहार को। और देखिए आज मैं चल रहा हूँ, आज लाखों लोग इस बिल्कुल। अभियान के साथ जुड़े हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे आपने कही बात, क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट्स में विश्वास करते हैं, कुछ छात्र हैं। तो कारण तो कहीं ना कहीं यही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उसको सर्कमवेंट करें। अब हमें ऐसा सिस्टम देखना होगा कैसे कर सकें। तो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि व्यक्तिगत विचार ये है कि इसको हम लोग कितना सिक्योरिटी को और अच्छा कर सकें ताकि इस प्रकार की नहीं हो। अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिससे हम हाँ। सिक्योर कर सकते हैं, या जब तक पेपर शुरू ना हो तो इस पर हमको विचार करना होगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। विषय जांच का है, हर जहाँ भी पेपर लीक हुए हैं तो वहाँ सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, आयोग ने भी निर्णय लिया है और दोबारा परीक्षा हुई है। तो जहाँ कई बार अफवाह उड़ती है तो उस पर भी देखना पड़ता है कि अफवाह के कारण ऐसा ना हो कि एक परीक्षा को कंडक्ट करने में बहुत खर्च भी लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसमें सेंसिटिवली छात्रों को भी समझना चाहिए। तो इस पर और जो एजेंसीज हैं उनको भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। आप बिहार से आते हैं, अधिकतर ज़्यादातर जो ऑफिसर भी हैं यूपीएससी में देखें या बीपीएससी में देखें, बिहार से लोग आते हैं। इतना क्यों ज़्यादा, मतलब इतना क्रेज क्यों है अधिकारी के पोस्ट को लेकर बिहार में? देखिए, इसको मैं दो रूप में देखूंगा। हाँ। एक तो अगर सेवा भाव मन में है कि स्टेट के लिए कुछ करना है तब तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन यदि दूसरा भाव है तो अच्छी बात नहीं है। जिस लेट्स इंस्पायर बिहार इस पूरे कैंपेन में हम लोग यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए यदि मन में सेवा भाव हो तब। अच्छा। लेकिन यदि आपके मन में भाव है कि धन उपार्जन करना है तो किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए तो शायद 1% लोगों को ही हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। तो यदि बिहार को विकसित बनाना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर व्यापक रूप में बढ़ना होगा, स्टार्टअप्स की ओर बढ़ना होगा, और हमारे यूथ को भी सोचना होगा कि हम कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ नया किया, तभी हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, चंपा को स्थापित कर सके जहाँ विश्व भर से लोग व्यापार करने आते थे, और वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। ऐसा उसका प्रभाव उस प्राचीन काल में था, और तभी बौद्ध ग्रंथों ने भी चंपा को विश्व का पहला नगर कहा। तो हमने बहुत कुछ किया है, तभी मेगास्थनीज ने भी उस समय 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास पाटलिपुत्र को विश्व का सर्व प्रमुख नगर बताया था। तो हम पूर्व में करते रहे, लेकिन आज हमारी ऊर्जा जब जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद में उलझ के रह जाती है तो हम आगे नहीं जाते। और यूथ भी जब इस रूप में हम देखते हैं केवल परिवर्तन का माध्यम सरकारी सेवा हो, यदि मन उस प्रकार का सेवा भाव है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम उसको उस रूप में देखते हैं कि हमको जाना है, पैसे कमाने हैं, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा क्षणिक लाभ प्रतीत होता हो, लेकिन लंबे समय में निश्चित है कि आप डोलेंगे, जेल भी जा सकते हैं। तो क्यों ऐसा कार्य करना है यदि मन में इस प्रकार का भाव हो? तो कुछ अच्छा करें, ऊर्जा को, अपने टैलेंट को अच्छी दिशा में लगाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार की मैं बात करूंगा कैंपेन में, देख रहा हूँ आप दिल्ली से लेकर, बिहार से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्किलिंग से लेकर हर चीज़ पर काम कर रहे हैं। इसका मोटिव क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप समझाइए इसको। देखिए, बिहार आज देश का एक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ऐसे रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे सूचना के तंत्र नहीं थे, तब उस काल में बिहार भारतवर्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहा था। अखंड भारत के साम्राज्य को इसने स्थापित किया, विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, विश्व को शून्य दिया, विश्व का प्रथम गणराज्य दिया। तो अनेक अपवाद हम प्राचीन काल से प्रस्तुत करते रहे, जो बताता है कि हमें क्षमता तो अद्भुत है, क्षमता हमारी अद्वितीय है और असीम है, लेकिन यदि क्षमता का उपयोग हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो पिछड़ापन जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि छोटे से रोजगार के लिए भी बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति शौक से घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर के पास, परिवार के पास रहें। और इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग एक स्वप्न लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक सामाजिक अभियान है, शैक्षणिक अभियान है, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि हर बिहारवासी को हम शिक्षित कर सकें, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, और स्किल्ड कर सकें, ताकि केवल सरकारी नौकरी तक ही नहीं, हम स्वरोजगार की ओर भी बड़ी संख्या में अपने यूथ को बढ़ा सकें। और जो यूथ हमारे स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें तो एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित हो सके जिसमें उनको हम सस्टेन कर सकें, सफलता प्राप्त करा सकें। बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की क्रांति से ही बिहार में हर व्यक्ति को हम रोजगार दे सकेंगे। तो मैं यही चीज़ नहीं समझ रहा, आप इतना प्रयास करें, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति भी बिहार से आते हैं, लेकिन वही उद्योगपति इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करते बिहार में। क्या असुरक्षित महसूस करने का कोई माहौल है या क्या वजह है? परसेप्शन के इश्यूज रहे हैं, आप भी जानते हैं बिहार में, लेकिन आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज
इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत लोग कर भी रहे हैं। अभी हाल में बिहार में आपने देखा था बिजनेस कनेक्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है कि प्रोमिसेस हुए हैं और लोग कर भी रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, परसेप्शन के जो इश्यूज हैं उसको हम लोग को भी समझना होगा क्यों ऐसा होता है। कई बार उसकी हर बिहार के व्यक्ति को समझना होगा जो अब कई एक तो मीडिया की भूमिका है। कई बार छोटा सा इंसिडेंट जो बिहार में होता है वही नोएडा में होता होगा, बट बिहार का इंसिडेंट बड़ा हाईलाइट हो जाता है। और कई बार हमें सोचना होगा कि ऐसा जो इंसिडेंट के कारण जो वास्तव में कुछ ऐसा हुआ, जैसे मुझे याद है अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में शायद मधुबनी गए थे, उसमें मछली पालन का कुछ प्रोजेक्ट था जिसका उद्घाटन हुआ, और जब निकल गए तो लोग मछली लूटने लगे। अरे भाई, अपनी इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि भाई बिहार की गरिमा को भी आप कैरी कर रहे हो, तो थोड़ा समझना होगा कि और जो कैसे इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं बड़ी हाईलाइट होती है, बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। वैसे ही जब स्टार्टअप्स है या कोई टूरिस्ट आता है तो हर बिहार के व्यक्ति को सोचना होगा कि हमारे साथ जो भी हम करते हैं इससे बिहार की गरिमा भी जुड़ी हुई है। तो दोष जो परसेप्शन का है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी है कि जिस चीज़ को, क्योंकि मीडिया वही चलाती है जो ज़्यादा चलता है, तो कई बार चीज़ें सही होती हैं लेकिन छोटी सी कुछ त्रुटि हो गई तो उसको बहुत हाईलाइट करके उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार में बहुत कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, बहुत पॉजिटिव स्टोरीज हैं बिहार में। आज आप देखेंगे महिलाएं भी बहुत अग्रणी योगदान दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आज आपको इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरी दुनिया उस ओर बढ़ रही बिल्कुल है ना, लेकिन न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े लैब के लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि मुंगेर आना चाहते हैं। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुंगेर क्यों जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम वहीं पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बिहार में आज भी ऐसे केंद्र हैं जो विश्व भर से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, उनको हम उतना नहीं समझते। अभी हाल में हॉकी का टूर्नामेंट भी हुआ, नालंदा में ही हुआ, जिस नालंदा की हम लोग बात कर रहे थे। पॉजिटिव स्टोरीज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आपने देखा, वो भी एक अलग। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का शिकार बिहार बहुत समय से रहा है, उससे आगे जाने की जरूरत है। इसमें यूथ का भी रोल है, सभी का रोल है, और मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिवली समझना होगा। शिक्षा की बात की तो इस चीज से तो हम लोग इस चीज को नहीं नकार सकते कि प्राचीन के समय से ही बिहार शिक्षा को बढ़ावा देते आया है, विद्यालय का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन इस वक्त वो स्थिति है नहीं, काफी पिछड़ा हुआ लगता है शिक्षा। मैं उस रूप में देखा ट्रांजिशन चल रहा है बिहार में। बीच में स्थितियां बड़ी विचलित करने वाली थी, लेकिन उससे हम आगे निकल रहे हैं। आज एक बड़ा वर्ग जाति संप्रदाय हर बंधन से ऊपर उठकर बिहार को विकसित होते देखना चाहता है। यही कारण है कि लेट्स इंस्पायर बिहार में जब आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो 50,000 से अधिक भीड़ हो जा रही है। जो कार्यक्रम न तो धार्मिक है, न उसकी कोई राजनीतिक उद्देश्य है। उद्देश्य केवल एक अपने जीवन काल में बिहार विकसित हो। इसमें हर जाति संप्रदाय के बंधनों को तोड़ते हुए 50,000 से अधिक लोग मुक्ताकाश में जो एकत्रित होते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम मिलकर बिहार को बदलेंगे। तो बता रहा है कि बिहार में लोग बहुत आगे सोच रहे हैं। और जिस 2047 के बिहार की बात कर रहे हैं, अब दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ, सीटें रजिस्टर्ड लोग केवल 600 थे, लेकिन जब आने शुरू हुए तो 2200 से अधिक लोग हो गए। और कैसे लोग आते रहे थे, वो समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा वर्ग आज जग गया है जो बिहार में हो या बिहार के बाहर हो, उसके मन में भाव है कि बिहार को हम विकसित होते देखें। और इसीलिए दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं एक संकल्प लेने कि हम बिहार को बदलेंगे। और लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य भी यही है कि आप कहीं हो, विदेश में हो, भारत के किसी महानगर में हो, बिहार में नहीं रहते हो, तो भी अपने गाँव से आप जुड़िए, अपने विद्यालय से आप जुड़िए। कुछ योगदान यदि आप उसमें कर सकते हैं तो कीजिए। कई बार हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, हम कहते हैं कि भाई चीज़ें नहीं बदल रही, इसमें ये समस्या है। लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार में कहना यही है कि पॉजिटिवली आप क्या कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यवस्था को कोसते हैं तो उससे पहले आप देखिए कि आपने इसमें क्या प्रयास किया। यदि हम कुछ नहीं कर रहे, केवल कोसते हैं, तो चीज़ें बदलेंगी क्या? तो इफ़ वी कैन मेक एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे मुझे याद है जिस समय पेपर लीक की बात में शुरू हुई थी, उससे बहुत पहले 9th में था, बच्चों ने बिहारी बोलकर भोपाल में चिढ़ाया था। मन में बड़ी पीड़ा हुई थी, बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया? ये तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था। प्राचीन काल से हम अग्रणी रहे, भारतवर्ष को दिशा देते रहे। जिस भोपाल में चिढ़ाया गया था उसके बगल में विदिशा में कवि सम्राट अशोक गवर्नर बना के भेजे गए थे। और बाल्यकाल से मन में एक संकल्प जागृत होता रहा, क्यों ना अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। पेपर लीक का झटका लगा, केंद्र बिहार था, नालंदा के व्यक्ति ने किया था। उसके बाद जब IIT पहुंचे तो फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली से बरौनी रिफाइनरी हुई। घर से मना किया गया था कि पकड़ के शादी होती है, आप गर्मियों में मत आइए। वही समय था जब उपनिषद पढ़ने का अवसर मिला, जब IIT लाइब्रेरी में घूम रहे थे अकेले, कुछ करने को था नहीं, तो लगा क्या करते हैं, चलो आज कुछ और देखते हैं। लेकिन उपनिषदों को जब मैंने पढ़ने लगा तो मेरा परिचय उस समय याज्ञवल्क्य से हुआ, गार्गी की सोच से हुआ। और तब लगा उस प्राचीन काल में बिहार की नारी में भी ऐसी विद्वता थी कि सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। और तब लगा कि तब यदि ऐसे थे
इतने लंबे समय के साथ तो चीज़ें और आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। क्या कारण है कि हम पिछड़ते चले गए? और तब लगा कि उस भाव से जिससे हम प्राचीन काल में चल रहे थे, जातियां बिहार में थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज संघर्ष हम देखते हैं तब रहा होता तो मगध में सबसे निम्न वर्ग से आने वाले शासक तो कभी आते ही नहीं, नंदवंश का कभी उदय होता ही नहीं, और आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन हम उससे अलग सोचने वाले लोग थे, तभी उस वैशाली को स्थापित कर सके जिसमें 7,707 गणराजा बिना किसी जाति के आधार पर चुन कर आते थे और बिना विवाद के प्रतिवर्ष गणाधिपति को चुनते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम महान थे उस रूप में क्योंकि हमारी दृष्टि महान थी, तो आज भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण करें हम क्या थे और प्रयास करें कि अपने जीवन काल में हम क्या योगदान दे सकते हैं। पूरे अभियान का यही संदेश है और अच्छी बात यह है कि लाखों की संख्या में लोग जुड़कर इसमें योगदान करने का प्रयास आज कर रहे हैं। 1.5 लाख वॉलंटियर्स हैं इस पूरे अभियान में जो कुछ अपने स्तर से चैप्टर्स में जुड़कर योगदान कर रहे हैं। आपने बिहारी शब्द का जिक्र किया था, इसीलिए मैं आपकी पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहा कि आपसे ही क्लेरिफाई कर लूँ। डीजी थी होमगार्ड की शोभा अहोतकर, क्या उन्होंने आपको ब्लडी बिहारी कहा था? देखिए, इस बारे में जो बातें हैं वो सरकार ने शोकॉज भी किया था मुझसे, मैंने सारी बातें हुआ क्या था इंसिडेंट? वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी। विवादों में पढ़ना नहीं चाहता, नॉर्मली आई अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जीवन में जो ऊर्जा आपको ईश्वर ने दी है पॉजिटिव दिशा में चले, यही मैं चाहता हूँ और हमेशा ये रहूँ। कई बार ऐसा होता है कि भावावेश में जब आप बिल्कुल सकारात्मक हो और कोई लगातार नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आप पर करता रहे और उस प्रकार से, तो आप कभी विचलित होते हो, लेकिन वो क्षणिक होता है। तो कुछ ऐसा ही क्षणिक उस समय ऐसा हुआ था और उस समय तुरंत मुझे लगा नहीं, जो भी ट्वीट की बात हुई तो आपको याद होगा, मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन स्क्रीनशॉट चला और उसके बाद मुझे लगा था कि नहीं, जो बातें हैं उसको मैं पहले भी मैंने फोरम्स पर रखे थे, प्रॉपरली अवकाश लूँगा और उस प्रकार से कहूँगा। तो उस समय जो बातें हुई, फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई। शायद यही वजह है कि बिहार के लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते, आपके नाम की सड़क भी बन गई है। देखिए, जैसे पुलिस में मैं हूँ, IPS में हूँ, बगहा में, रोहतास में जिन परिवर्तनों को मैंने साकार होते देखा है उनको कभी लोग असंभव मानते थे, लेकिन मैंने देखा है कि संवाद के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, तो मेरे जब दरभंगा में सीनियर SP थे तो IG थे उस समय RK मिश्रा साहब, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज भी बड़ी अपील करती है कि कोई पुलिस पदाधिकारी यदि ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और तीसरी बात उसमें अहंकार ना हो तो स्वतः लोकप्रिय हो जाता है। आप इस पैमाने को अपना सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। यदि कोई पुलिस पदाधिकारी ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और अहंकारी नहीं है, लोगों से मिलने में कोई संकोच नहीं करता, सबकी बातें सुनता है, तो निश्चित वो लोकप्रिय हो जाता है। तो ऐसे में ही आप भाव को देखेंगे, जो भी पदाधिकारी लोकप्रिय हुए हैं तो इन भावों में उनमें निश्चित उस रूप में आप पाएंगे। एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैं अभी कल ही इस चीज़ को, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे पहले हमने पोस्ट डाली थी कि अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। तो उस पोस्ट में एक ने सवाल पूछा, JP यूनिवर्सिटी छपरा में है, उसको लेकर कि यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की तो होती है लेकिन मिलती है 5-5 साल में, इतना डिले कैसे होगा भविष्य वहाँ के स्टूडेंट्स का? छपरा में अभी हाल में हमारा कार्यक्रम हुआ था और वाइस चांसलर साहब भी आए थे हमारे मंच पर, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने बताया कि पहले से एक बैकलॉग चल रहा था, लेकिन अभी पूरा प्रयास चल रहा है कि छपरा में यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों का समय पर समापन हो। अब मुझे लगता है ये शिकायत बहुत समय तक नहीं रहेगी। अच्छा, और रोहतास की बात करें तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हुई थी, वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि किसी ने आपके ऊपर भी राइफल तान दी थी? 3 सितंबर 2008 की बात है, सोली गांव था, नक्सल का उस समय बड़ा प्रभाव था। और उस क्षेत्र में सैटेलाइट फ़ोन के अलावा दूसरा कोई न फ़ोन चलता था, न वायरलेस चलता था। तो इस कहानी को मैंने कई बार बताया है, कैसे सुबह गए थे हम लोग जिस क्षेत्र में पुलिस कभी नहीं जाती थी और गोलियां चली थी, 6 इंच से चली थी, बगल से निकली थी। लेकिन पहला अवसर था जब पुलिस उस रूप में गांव पर गई थी और नक्सलियों से सीधे मुठभेड़ में नक्सलियों को भागना पड़ा था। उनके शस्त्र हम लोगों ने जब्त किए, वहाँ मेडिकल कैंप चल रहा था और कहीं ना कहीं वहीं से एक हर आदिवासी के मन में प्रभाव आया कि पुलिस यहाँ पर आ भी सकती है। और उससे पहले तक जिस पुलिस को हर वर्ष इस रूप में देखते थे कि पुलिस को भागना पड़ता था, पहली बार एक अलग भूमिका में पुलिस दिख रही थी। लेकिन वहीं हम लोग नहीं रुके, उस क्षेत्र में कभी 2002 में DFO भी शहीद हुए, DSP शहीद हुए 2006 में। हम लोगों ने लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, संवाद के माध्यम से जुड़ने लगे। सोन महोत्सव नाम से एक व्यापक आयोजन हुआ जिसमें हर आदिवासी को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया कि आपके पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तभी तो रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सके। और उस किले पर जहाँ काले झंडे लहराए जाते थे, 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा शान से लहराया, आज 24 घंटे लहराता है। जब एक एक आदिवासी गाँव में जाकर यूथ को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया तो लोग हंसा करते थे, टूरिस्ट गाइड आप
कहाँ बना रहे हैं जहाँ टूरिज्म की कोई संभावना नहीं है। और तब मैंने कहा था आप आज की बात करते हो, मैं 25 साल बाद की सोचता हूँ। और इसीलिए आप देखना निश्चित है चीज़ें बदलेंगी और शांति भी आएगी, टूरिज्म भी शुरू होगा। आज रोहतास से पर्यटक आ रहे हैं और टूरिस्ट गाइड बनने का जो कॉन्सेप्ट था उससे ऐसा प्रभाव पड़ा कि हर गाँव में विद्रोह हो गया उग्रवादियों के विरुद्ध। और लोग विरोध इसलिए करने लगे कि आपके कारण हमारे क्षेत्र की शांति बाधित है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा विद्रोह होगा, पुलिस ने कभी कहा नहीं था। लेकिन ये भावों की शक्ति है, जब सकारात्मक रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो लोग पॉजिटिवली देखते हैं चीज़ों को, और जो बिल्कुल नकारात्मक वातावरण उसमें भी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। आप पॉजिटिव देखने की बात करें, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं बिहार में कि हम लोग पॉजिटिव नहीं हो पा रहे कम्प्लीटली। क्योंकि आप शराबबंदी को ही देख लीजिए, उसके बाद भी शराब की त्रासदी होती है, इतने लोगों की जाने जाती है जहरीली शराब की वजह से, और शराबबंदी हुई है। कैसे हो रहा है ये सब? देखिए, शराबबंदी एज अ कॉन्सेप्ट तो बहुत नोबल कॉन्सेप्ट है ना, और इसके लिए जब सरकार प्रयास करे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि हम भी प्रयास करें कि सफल हो, क्योंकि ऐसा प्रयास कभी सफल आज तक विश्व भर में आपने देखा हो, कहीं यूएस में भी कभी लगा, कभी और भी लगा, तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि सफल नहीं। तो जब भी ऐसा प्रयास होता है तो सबको उसमें प्रवृत्ति जो है कि लोग एक उससे ऊपर उठकर कैसे सफल, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ये भी एक ट्रांजिशन इस रूप में हम देख सकते हैं। प्रयास पुनीत है, प्रयास अच्छा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कठिनाइयाँ आती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन कानून अपना काम करता है। क्योंकि अगर इस तरह से देखें तो बिहार पुलिस पे घूसखोरी का भी बहुत आरोप लगते हैं। पुलिस पर देखें तो सिर्फ बिहार की नहीं बात करेंगे, पूरे देश भर में। तो ये सब स्थिति कैसे बदलेगी, लोगों की सोच कैसे बदलेगी? व्यापक सामाजिक, क्योंकि आप प्रशासन में आप बेहतर समझते हैं। सामाजिक, देखिए पुलिस भी कहीं और से नहीं आती, समाज से ही आती है। तो समाज में अगर उस प्रकार के भाव होंगे कि करप्शन लोग प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे, तो चीज़ें बदलेंगी। सामाजिक एक परिवर्तन होगा तो निश्चित है पुलिस में भी क्या, किसी विभाग में भी चेंज आएगा। तो पुलिस सबसे ऐसा विभाग है जो पब्लिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और पुलिस जो करती है डायरेक्टली आपको सबसे नज़दीक से दिखता है। तो इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस में बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी है, लेकिन पुलिस में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और तभी इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस पूर्णतः भ्रष्ट है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। निश्चित है हर सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, और जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि पूरा सिस्टम, जनरली मैं यही कहूँगा, जैसे परसेप्शन की बात हो रही है, शराबबंदी के इंसिडेंट्स की बात हो रही है, तो समाज में 90% ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो पॉजिटिव लोग हैं निष्क्रिय रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते, और जो नकारात्मक लोग हैं 10% होंगे, लेकिन इतने सक्रिय रहते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि आपको वही दिखते हैं। तो समाज को परिवर्तन के लिए आवश्यकता है कि जो 90% हमारे सकारात्मक लोग हैं, पॉजिटिव सक्रिय हों, और जब ऐसा होगा तो बिहार का परसेप्शन भी चेंज होगा, इन जनरल परसेप्शन चेंज होगा। और जो हम प्रयास कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार में, यही कर रहे हैं कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो सज्जनों को साथ जुड़ना होगा, कनेक्ट होना होगा और प्रयास करना होगा। बिहार के लिए, हर समाज के लिए अगर इस प्रकार से लोग जुड़ते हैं तो निश्चित है कि एक परसेप्शन भी पॉजिटिव होगा, और जो आज समस्याएं हैं उसके लिए दोषी कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। जो सज्जन लोग हैं यदि निष्क्रिय हो गए तो निश्चित है कि दुर्जन है सक्रिय होंगे। तो इसमें मिलकर कार्य करना होगा। आप जब भी कहीं पर भी जाते, जैसे लेट्स इंस्पायर बिहार की बात हुई, या फिर बेगूसराय की बात करूंगा, वहां पर भी आपके लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भविष्य में राजनीति में आने का कोई इरादा है? देखिए, मैं तो स्वयं को निमित्त के रूप में देखता हूँ, एक बड़े परिवर्तन का वाहक। लेकिन लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो राजनीति से, जैसे मैं बोलता भी हूँ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है पूर्वजों का एक भाव है जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उस बिहार को भी जिन्होंने देखा है जब कुछ नहीं था, ऐसे संसाधन नहीं थे, तब हम अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। तो आज मन में पीड़ा है कि क्यों नहीं हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं, क्यों हम जाति के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, क्यों हम संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं, क्यों हम छोटे छोटे भेदों में उलझ रहे हैं, क्यों ना इससे ऊपर उठे और सही दिशा में शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मंत्रों के साथ बिहार को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए एक व्यापक सामाजिक प्रयास चल रहा है जिसमें मैं केवल एक माध्यम हूँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि मेरा विचार नहीं है, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये भी मेरे नहीं है, बिहार की सोच है, जिनके कारण बिहार कभी अग्रणी हुआ। तो इनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग आज जुड़ रहे हैं, अपने सत्य को जब पहचानते हैं। बगहा में भी चीज़ें जब बदली, पहले उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, डकैतों का ऐसा बोलबाला था जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक प्रभावित था। किडनैपिंग्स हुआ करती थी, लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए वाल्मीकि पहले क्या थे। इस मनोदशा को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, रोहतास में वही किया। और यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रयास किया तो हमने लोगों से कहा, जो कहते थे कि अगर आप कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि थी, याद कीजिए क्या थे, तो रत्नाकर, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानते। इस बात अनंत सिंह को भी आपने ही गिरफ्तार किया था।
अब जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है उसको क्या बताना, जो चीज़ें हैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहता हूँ, हाँ। न किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो भी मेरे कर्तव्य रहे हैं उसको मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपको ऐसे क्या लग रहे हैं, 5 पॉइंट बताइए, आखिरी सवाल है मेरा बिहार को लेकर, जिस पर यूथ को या नेता को या पॉलिटिशियन या प्रशासन सबको फोकस करने की जरूरत है विकास के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं, उसमें स्किल्स आ सकें, हाँ। जिससे कि हम कुछ स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें। पहली बात तो यही होगी, शिक्षा स्किल्स के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, उद्यमिता की क्रांति, स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी क्रांति बिहार में लाने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा कि जब हमारे यूथ प्रेरित हो गए स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़े, तो एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जिसमें उनको हम सस्टेन कर सकें, उनको सफलता प्राप्त करा सकें। लंबा प्रयास है, इसी में हम लोग बिहार के सभी ऐसे लोग जो आज डायस्पोरा हैं उनका भी योगदान चाहिए होगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा उसमें भी ऐड कर दीजिए। तीसरी बात, इसमें जो आपने 5 बातें कही, तो करप्शन नहीं हो, इसके लिए हमको प्रयास करना होगा कि हमारे जो लोग सरकारी सिस्टम में आते हैं उनके वैल्यूज ऐसे हों और करप्शन के विरुद्ध इतना कड़ा एक्शन हो जिससे कि लोग उस ओर नहीं जाएं। तो ये तो यही बात है। चौथा, टेक्नोलॉजी में हमें अग्रणी होने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में यदि विश्व बिहार अग्रणी हुआ, उसमें आप देखिएगा शून्य भी हम ही लोगों ने दिया था विश्व को। तो गणित और विज्ञान का उदय आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार की बड़ी भूमिका है। हाँ। और पांचवा है अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, होता है ना, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हम कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकें। परिवर्तन तो संसार का नियम, परिवर्तन तो होंगे, चीज़ें कभी अच्छी रही, चीज़ें आज खराब हैं, लेकिन चीज़ें और बदलेंगे, टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी, परिवेश बदलेगा, लोगों की बोली में परिवर्तन आएगा। इन सब को होते हुए भी हमें देखना होगा, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे ना कि भाई आप जिस घर में हो उसमें हवा का प्रवाह होना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध रहे। यदि आप खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो शुद्ध हवा आएगी ही नहीं। तो, लेकिन खिड़की दरवाजे यदि हमारे खुले हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि आंधी यदि आती है तो हमें उड़ा के ना ले जाए, तो ऐसी आंधी ना आए। तो उसी प्रकार से अडेप्टेबिलिटी टू चेंज में हमारा जो मूल है, हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो सत्व है, वह नष्ट नहीं हो। तो बिहार में यदि हम सुनते हैं कि बिहार में इतनी कमी है, इतनी खराबी है, तो याद रखना होगा कि हम ही वह बिहार थे जो कभी अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, कभी विश्वविद्यालयों को स्थापित कर रहे थे, और हम ही वह बिहार है जो आगे भी अपने हर युवक को रोजगार देने के लिए प्रयास जब करेंगे, निश्चित सफलता तब प्राप्त करेंगे जब छोटे छोटे भेदभाव से ऊपर उठकर वेदांत के संदेश को, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, आत्मसात करते हुए विश्व को नई दिशा देंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या किसी परीक्षा के एस्पिरेंट्स को पहली बात तो है कि आपको प्रयास पूरा करना चाहिए, प्रयास में कमी ना हो, लेकिन प्रयास किस दिशा में इस पर भी विचार करना होगा। यदि हम बहुत कुछ पढ़ लिए जो काम का नहीं है तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो क्वेश्चन पेपर्स पहले देखिए, समझिए एग्जामिनर क्या चाहता है, और उसके अनुसार यदि हम प्लानिंग करें कि क्या मटेरियल्स हमको पढ़ने चाहिए, तो मटेरियल्स तो बहुत है, पढ़ना क्या है इस पर थोड़ा चिंतन करना होगा, और आप शेड्यूल बना करके करिए। पूरी ऊर्जा आपने लगाई, फिर भी अगर सफलता पहली बार नहीं मिलती, निराश मत होना, प्रयास कीजिए, आपको और भी अटेम्प्ट मिलते हैं, उसमें प्रयास कर सकें, लेकिन आप अच्छे से यदि आकलन करेंगे क्या कमी हुई, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से पढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो डिजायर होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है डिटर्मिनेशन। जब निश्चय दृढ़ होगा, कोई परीक्षा होगी, आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि हमने बिहार के विकास पर बात की, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस पर बात की, एजुकेशन सेक्टर पे खास फोकस रखा क्योंकि पेपर लीक के मसले आते रहते हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट होता है या ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में आने की जगह पे 5-5 साल लग जाती, उस पर भी बात की। तो कुल मिलाकर जो हमें पता चला कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको हर चीज़ें पुश करनी पड़ेंगी और जो कमियां हैं उसको दूर करनी पड़ेंगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।